Hello guys and welcome to another video of Google Ads course about quality score. What is this term called quality score? So before discussing about quality score, let's discuss about bidding strategies. हमारी दो बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं. हम किस तरीके से अपने एड्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं, किस तरीके से हम जो प्लान चूज़ करना चाहते हैं, किस तरीके से हम गूगल को पैसे देना चाहते हैं और किस तरीके से गूगल हमारे एड्स को दिखाएगा, इसके लिए बिडिंग स्ट्रेटजी होती है. तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो है दो बिडिंग स्ट्रेटजी है हमारी. पहली है CPC और दूसरी है CPM. अगर इसकी फुल फॉर्म हम देखें, CPC की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट पर क्लिक. इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये जो है, ये इस स्ट्रेटजी में क्या होगा कि आपको चार्ज किया जाएगा कॉस्ट पर क्लिक के हिसाब से. जैसे ही क्लिक होगा उसके हिसाब से ही आपको चार्ज किया जाएगा. दूसरा है कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस. अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे. जब हम बात करते हैं कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस का मतलब होता है कि वो विजिबल होगा 1000 पीपल को, 1000 लोगों को वो ऐड विजिबल होगा. अब वो क्लिक करते हैं या नहीं करते हैं, कितना उसका कन्वर्जन आ रहा है, उससे गूगल को कुछ लेना देना नहीं है. वो सिर्फ 1000 लोगों को आपके एड्स जो है वो डिस्प्ले कर देगा. जबकि CPC में क्या होता है, कितने भी लोगों को डिस्प्ले हो वो ऐड, ये मैटर नहीं करता है. द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि कितने लोगों ने उसको क्लिक किया है, और पर क्लिक आपके अकाउंट से पैसे जो है वो कटते हैं. ठीक है, तो ये एक बेसिक जो है डिफरेंस है बिडिंग स्ट्रेटजी में CPC और CPM में. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ. देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम कुछ भी सर्च करें, जैसा हम होटल्स इन आगरा कर रहे थे, होटल्स इन दिल्ली करते हैं, होटल्स इन दिल्ली करेंगे तो हमारे पास कई यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे. चलिए यहाँ पर तो नहीं आया, डिजिटल मार्केटिंग करके देखते हैं. डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एड्स जो हैं, यहाँ पर बहुत सारे एड्स हैं. अब देखिए ये वाला जो ऐड है ये फर्स्ट रैंक पर क्यों है, ये टॉप पर क्यों है, और ये वाला दूसरे रैंक पर क्यों है, ये उससे नीचे क्यों है. ये वाला जो नीचे है वो ऊपर क्यों नहीं है, ऊपर वाला नीचे क्यों नहीं है. आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बिहाफ पर, जिनको मद्देनज़र रखते हुए गूगल ने इन सबको एक रैंक प्रोवाइड की है जिसे हम कहते हैं ऐड रैंक. अब वहीं पर हमारा जो है जो क्वालिटी स्कोर है उसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है. अब हम कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो बिडिंग स्ट्रेटजी है, जितना ज़्यादा आप पैसा लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका ऐड जो है वो ऊपर रहेगा. ऐसा नहीं है, सिर्फ पैसे पर ये डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है आपके क्वालिटी स्कोर पर और CPC. आप कितना मैक्सिमम कितना पैसा देने के लिए तैयार हैं CPC कॉस्ट पर क्लिक पर. यहाँ पर आप CPM भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी स्ट्रेटजी हो उसके हिसाब से मैक्सिमम आप कितना देने के लिए तैयार हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपका उतना ही पैसा जो है वो डिडक्ट होगा, ये तो मैक्सिमम अमाउंट है जो आप देने के लिए तैयार हैं. तो इसके हिसाब से आपकी ऐड रैंक जो है वो देखी जाएगी. हाँ, एक बड़ा रोल ज़रूर ये प्ले करते हैं, जो आपकी बिडिंग होती है, जितना आप पैसा पे कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन सिर्फ इसी के फैक्टर पर आपके जो एड्स हैं वो रैंक नहीं होते हैं. उसमें एक बड़ा रोल क्वालिटी स्कोर का भी होता है. अब क्वालिटी स्कोर है क्या, और क्वालिटी स्कोर डिपेंड किन चीज़ों पर करता है. देखिए क्वालिटी स्कोर, गूगल आपको एक स्कोर देता है आपके कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करके. अब वो फैक्टर्स क्या हैं, वो फैक्टर्स ये हैं कि आपके रिलेवेंस कितना है, ऐड जो है, ऐड टैक्स जो है वो आपका रिलेवेंस कितना है, आपके लैंडिंग पेज की, जब वो जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करेगा तो एक पेज ओपन होगा जिसे हम लैंडिंग पेज कहते हैं. तो उस लैंडिंग पेज की क्वालिटी कैसी है, रिलेवेंट कितना है. अब देखिए जैसे मैंने अगर सर्च किया बाय शूज़, तो अगर मैं शूज़ वहाँ पर सर्च कर रहा हूँ और कोई मुझे स्लीपर्स की या फिर बैग्स का लिंक देके और मुझे उस पेज पर ले जाए, तो ये रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि मैं तो शूज़ देख रहा था. गूगल हमेशा अपने जो कस्टमर्स का एक्सपीरियंस है उसे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, वो पैसे को प्रायोरिटी नहीं देता है, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होता है तो गूगल जो कस्टमर है, यूज़र है, वो गूगल पर वापस नहीं आएगा. इसलिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है वो यूज़र एक्सपीरियंस ही रहता है. ठीक है, तो यहाँ पर है आपका रेलेवेंस कितना है, आपका ऐड टेक्स्ट, और ऐड टेक्स्ट जो आपके ऐड में डिस्प्ले होगा, आपका लैंडिंग पेज की क्वालिटी क्या है, कितना रेलेवेंट है वो, और आपके गूगल अकाउंट की
पास्ट जो हिस्ट्री है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, इस पर भी कई दफ़ा जो है वो काफ़ी डिपेंड करता है। ज़्यादातर उसमें डिपेंड करता है कि आपका जो ऐड है वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। और आपका क्लिक थ्रू रेट, जो कि मैंने बताया कि आपका कितना अमाउंट, आप बिडिंग अमाउंट कितना देने के लिए तैयार हैं, वो आपका CTR हो गया, ठीक है। अब बात ये आती है कि आप अपना क्वालिटी स्कोर जो है वो इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कीवर्ड रिसर्च का। कीवर्ड्स जो आप चूज़ कर रहे हैं, जिन पर आप अपना जो ऐड है वो दिखाना चाहते हैं, उनको आप कीवर्ड जो है रिसर्च करके देखें, वहाँ पर देखें कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जहाँ पर हाई कंपटीशन है। ऑब्वियस सी बात है, हाई कंपटीशन है तो वहाँ पर अमाउंट भी हाई होगा, ठीक है, और वहाँ पर रैंक करवाने की जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। उसके बाद किस तरीके से आपने जो है कीवर्ड्स को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, ये सारी जो कीवर्ड स्ट्रेटजी है वो हम आगे पढ़ेंगे। आपका ऐड टैक्स क्या है, ऐड पर आपका टैक्स क्या है, ये आप पढ़ें इस पूरे को, जो स्क्रीन पे है, स्क्रीन को पॉज करें और इसको पढ़ने की कोशिश करें। उसके बाद आपके लैंडिंग पेज की, जो मैंने बताया कि कितना आपका लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज्ड है, कितनी जल्दी वो लोड होता है, उसको क्वालिटी कैसी है, नेविगेशन कैसा है उसका, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लैंडिंग पेज में आती हैं। उसके बाद नेगेटिव कीवर्ड्स। नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, देखिए जैसे अगर मैं कोई ऐड चला रहा हूँ एक कॉलेज का जो कि बीटेक करवाता है, अब जब स्टूडेंट जो है टॉप कॉलेजेस सर्च कर रहा है तो आपका ऐड ऊपर आ रहा है, लेकिन वो टॉप कॉलेजेस जो है बी फार्मा का कर रहा है, लेकिन बी फार्मा पे भी आपका ऐड आ रहा है। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स जहाँ पर आपका ऐड डिस्प्ले ना हो, उसे कहते हैं हम नेगेटिव कीवर्ड्स। तो नेगेटिव कीवर्ड्स भी आपको अच्छी तरीके से चूज़ करने होंगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है अपने उस ऑडियंस को खो दें जो आपकी रिलेवेंट थी, ठीक है, और कहीं ऐसा भी ना हो कि आप इररिलेवेंट ऑडियंस को ऐड दिखाते रहें और अपना पैसा जो है वो खर्च करते रहें। तो यहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड्स जो हैं वो भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो